गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? एज यू नो कि हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था कि शाम को हम एक वीडियो पब्लिश करेंगे फेड एंड ईसीबी को लेकर के, एंड डिटेल्स वीडियो डिस्कस करेंगे कि फेड के आउटकम्स क्या हो सकते हैं एंड ईसीबी क्या कर सकता है उसके बाद। सबसे पहले फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दे बोथ आर फोर शैडो फॉर ईच अदर। मीन्स जैसा फेड करेगा सेम ऐसा ही ईसीबी करेगा। ऑलमोस्ट 90% यही होता है, बिकॉज जो दोनों का डेटा है कोरिलेटेड है। अगर इन्फ्लेशन से डेटा यूएस का बेटर आ रहा है तो ईसीबी का भी हमें यूरोपियन जोन का भी बैटरी देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में बताया था कि रुपया जो 88 हाफ पर ओपन हुआ था, हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिला, वो भी किसका? इम्पोर्टर्स का। एंड मार्केट इज टेकिंग सपोर्ट रेसिस्टेंस बोथ, वी कैन से कि नियर 82 के लेवल्स को होल्ड करके बैठा हुआ है। ना तो अप साइड जा रहा है ना ही डाउन साइड जा रहा है, बिकॉज ऑफ हायर ओपन इंटरेस्ट। उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ फेड एंड ईसीबी की बात करेंगे। जो मैंने चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो किसका किया हुआ है? यूएस डॉलर इंडेक्स का किया हुआ है। डॉलर इंडेक्स एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है 101.59। सबसे पहले बात कर लेते हैं फेड की। तो फेड मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक बैक हिस्ट्री में लेकर के जाना चाहता हूँ, एंड 1970 की बात करते हैं। 1970 में भी एक सेम हुआ था, एंड 1970 की जो हिस्ट्री है इट कुड रिपीट इट सेल्फ, बिकॉज जब 1970 में जो ऑलमोस्ट जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन नंबर थे डबल डिजिट में चले गए थे। डबल डिजिट मीन्स 10+ चले गए थे। गॉट इट? उसके बाद जैसे इन्फ्लेशन नंबर आए, मतलब इन्फ्लेशन डाउन साइड में आया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन साइड में आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जर्मनी एंड यूएस बिल्कुल ट्रैक करते हैं एक दूसरे के डेटाज को, इन्फ्लेशन एंड जो सीपीआई नंबर है और इन्फ्लेशन नंबर है, तो बिल्कुल कोरिलेटेड है। पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन बोथ कंट्रीज। एंड उसके बाद जो सेकंड वेव आई जर्मनी की, वो इन्फ्लेशंस रीएक्सलरेशंस देखने को मिला में। मतलब इन्फ्लेशंस में दोबारा जैसे इन्फ्लेशंस डाउन साइड में आया, कोर इन्फ्लेशंस ने बाउंस बैक किया। मीन्स दोबारा फिर इन्फ्लेशंस हाई जाना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज़ कब हुई थी? सन 1970 में। तो 1970 की हिस्ट्री में अभी क्यों बता रहा हूँ, इसका क्या मतलब है, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी मैं आप सबको ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। सेम चीज़ अभी हुई। अभी जो डेटा काफ़ी पॉजिटिव आने लग गया था, जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 का गया, जो इन्फ्लेशन डेटा वो काफ़ी डाउन साइड में देखने को मिला। बट लास्ट सीपीआई जो जर्मनी की सॉरी ईसीबी की जो सीपीआई नंबर्स थे वो बिल्कुल फ्लैट देखने को मिले 5.5%। गॉट इट? एंड जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर वाज फेड। फेड के नंबर्स कितने देखने को मिले? 3.1%। मीन्स बट इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है, जो क्योर इन्फ्लेशन डेटा है जर्मनी का वो है 6.4%। मीन्स स्टिल हाइयर देन सीपीआई नंबर्स। एंड अगेन लुकिंग अपसाइड मूव। अगर सीपीआई नंबर्स जो क्योर सीपीआई नंबर्स हैं इंक्रीज होते हैं जर्मनी के, तो देन वी कैन सी अगेन रीएक्सलरेशन ऑफ इन्फ्लेशन नंबर ऑफ लाइक फेड एंड सीपीआई। गॉट इट? तो ये 1970 को मैंने इसलिए रिपीट किया क्योंकि 1970 में भी सेम चीज़ एक बार हो चुकी है। अभी आज बात कर लेते हैं किसको लेकर के? फेड को लेकर के। 25 बेसिस पॉइंट्स, सबको पता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होना, इट्स 100% प्राइस्ड इन। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है? स्पीच। इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर स्पीच कि जो फेड ऑफिशियल्स हैं वट दे विल स्पीक अबाउट सेप्टेम्बर मीटिंग। क्लोजली वॉच होने वाली है जो वो है क्या? स्पीच। स्पीच इन केस हॉकिश रहती है तो देन डॉलर इंडेक्स विल मूव अप साइड, डॉविश रहेगी डाउन साइड, एंड न्यूट्रल रहेगी तो मार्केट विल बी म्यूटेड। ऑलमोस्ट बिल्कुल एक रेंज बाउंड में ट्रेड करेगा, कोई भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। जो वेजेस ग्रोथ है, मैं आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। जो वेजेस ग्रोथ है स्टिल 5.5%। गॉट इट? वेजेस ग्रोथ एंड लेबर मार्केट स्टिल डूइंग वेरी वेल। तो अगर वेजेस ग्रोथ हाई है इट्स कोरिलेटेड विद कंजप्शन। जब वेजेस ग्रोथ हाई है तो हमारी जो कंजम्पशन है वो भी हाई रहने वाले हैं। बट मार्केट पिछले
2.5-3 ईयर से स्ट्रगल कर रहा है, कोविड से स्ट्रगल कर रहा है, तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स के पास सेविंग नहीं है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, वेजेस ग्रोथ 5.5%, एंड अगर आपके पास अर्निंग ज़्यादा है तो आप स्पेंड भी ज़्यादा करोगे, तो इससे इकोनॉमी इज डूइंग वेल, जीडीपी नंबर्स वी आर गेटिंग वेल। अगर हम वेजेस ग्रोथ हाई रहेगी तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इन्फ्लेशन नंबर हमारे डाउन साइड में आ जाएंगे। अगर हम वेजेस ग्रोथ को डाउन साइड में लाएंगे, मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास अभी सेविंग्स नहीं है, उस लेवल की सेविंग्स नहीं है, बिकॉज लास्ट 2 ईयर से कोविड रन कर रहा था, तो उसकी वजह से मार्केट में सेविंग्स भी नहीं है। अगर सेविंग्स नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करते हैं, वेजेस ग्रोथ को डाउन साइड में लेकर के आएंगे, तो उनके पास स्पेंड करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, तो इकोनॉमी का जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगा। एंड इकोनॉमी प्रोजेक्शंस है, जो ग्रोथ जीडीपी नंबर्स एक्सपेक्टेड है, वो मीट नहीं हो पाएंगे जो एक्सपेक्टेड है इन 2024-25। तो सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम क्या है, वेजेस ग्रोथ, कि वेजेस ग्रोथ काफ़ी हाई है एंड इट विल इम्पैक्ट फेड कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होना चाहिए। सेकंड, इन्फ्लेशंस अभी भी जो टारगेट रेंज है हमारी 2% की, स्टिल उससे हाई है 3.1, एंड क्योर सीपीआई नंबर्स हैं इन्फ्लेशन वो उससे भी हाई है। मंथ ऑन मंथ वी आर डूइंग वेल, बट जैसे हमने फर्स्ट हाफ ईयर में शार्प डाउन साइड देखा कि भाई इन्फ्लेशन नंबर्स में डाउनफॉल देख, जो नेक्स्ट हाफ ईयर है उसमें सेम चीज वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, बिकॉज ऑलरेडी 3% है, इतना शार्प डाउन साइड हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, अदरवाइज तो स्टैग इन्फ्लेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो नंबर 1 रीजन क्या है, इन्फ्लेशन इज स्टिल हाई, वेजेस एंड लेबर मार्केट इज स्टिल डूइंग वेल, ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, एंड कितना 5.5%, क्योर सीपीआई भी हाई है, इकोनॉमी डूइंग वेरी वेल, एंड जो जर्मनी की सीपीआई है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 6.4% है, एंड उसको कोरिलेट करती है ईसीबी भी टोटली डिपेंड्स ऑन जर्मनी सीपीआई एंड यूरोपियन सीपीआई, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन सा करता है, जर्मनी सीपीआई। गॉट इट। तो 25 बेसिस पॉइंट्स प्राइस्ड इन है, उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो सितंबर के लिए एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू फेड CME फेड टूल वॉच वी आर एक्सपेक्टिंग 20% चांसेस है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो हाइक हो सकता है, बट उन्होंने जून में क्या बोला था कि भाई दे विल हाइक 2 times बाय एंड ऑफ 2023। गॉट इट। एंड अनदर रीजन इज क्रूड ऑयल। Crude oil that time was trading near 65-64 levels. As of now, crude oil is trading at 83. Got it? Crude oil almost near 20% मान लेते हैं, एक राउंड फिगर 20% का हाइक हमें देखने को मिला है क्रूड ऑयल में। अगर क्रूड ऑयल सेम पैटर्न में अपटिक में जाएगा तो वी कैन सी एनर्जी जो इन्फ्लेशन है एंड जो कॉस्टिंग है वो हाई हो जाएगी। गॉट इट। गैस एंड एनर्जी लाइक दिस ऑल दिस पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट्स कॉस्ट वुड बी हाई, तो इन्फ्लेशन अगेन विल गेट हाइयर, जो एक्सपेक्टेड लेवल्स है उससे अगेन फिर इट विल मूव हाइयर साइड। इन केस अगर कोई भी सीपीआई नंबर्स एक्सपेक्टेड देन से मतलब मोर देन एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा तो देन डेफिनेटली दे वी आर गोइंग टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी उनको डर किस चीज़ का है वो भी बात कर लेते हैं। गॉट इट। क्रूड ऑयल से आप लोगों को क्लियर है कि 65 से 83 ट्रेड कर रहा है। दैट टाइम 65 था, इन्फ्लेशन नंबर्स अकॉर्डिंग टू 65 है, अभी 83 है। तो ये तो थे पॉजिटिव रीजंस कि वाई फेड शुड इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट जो सेकंड चीज़ें हैं कि जो कि क्यों नहीं करना चाहिए, ऑलरेडी कि सीपीआई नंबर्स डाउन साइड में इन कंट्रोल है एंड एक्सपेक्टेड है कि बाय एंड ऑफ द ईयर 2022 के इट वुड बी नियर टू टारगेट ऑफ 2%। सेकंड, फियर ऑफ रिसेशन। सबको पता है कि जो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होता है तो यूएस इकोनॉमी विल एंटर इनटू रिसेशन। तो ये भी एक काफ़ी मेजर पॉइंट है। एंड जो इकोनॉमी एक्सपेक्टेड है, जो जीडीपी नंबर्स एक्सपेक्टेड है, इट विल हिट डायरेक्टली टू जीडीपी। सेकंड, जो इनका बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी क्राइसिस देखने को मिले थे। एंड सेकंड, जो लोन ग्रोथ है वो काफ़ी डेप्रिशिएट हुई है लास्ट, अगर कुछ टाइम की बात करें तो वो भी एक रीजन है कि दे आर नॉट गोइंग टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर टुडे मीटिंग।
तो ये मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव आप लोगों को दोनों बता दिए हैं कि क्या पॉजिटिव है एंड क्या नेगेटिव है। उसके बाद बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की कि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलता है एंड अप्रोच क्या रहने वाली है। तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को बताया था कि बुलिश हार्मोनिक पैटर्न देखने को मिला था पॉइंट एक्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। पॉइंट डी के टारगेट कंप्लीट होने के बाद अगेन अपटिक मूव देखने को मिला एंड यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हुई है वो सी डी की रिट्रेसमेंट हुई है 50% ऑफ सी डी वेव्स। ऑलमोस्ट होता यही है कि 50% से फिर हमें करेक्शंस देखने को मिलेगी एंड ये करेक्शंस के लेवल्स रहने वाले हैं। अभी 101.53 ट्रेड कर रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि 10 नियर टू 150 एक बार दोबारा फिर टच करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट कि वी कैन एक्सपेक्ट कि जो मार्केट है, मार्केट की जो स्पीच है, जो फेड ऑफिशियल्स की स्पीच है, टोटली वुड बी डेटा ड्रिवन अप्रोच, डेटा डिपेंडेंट अप्रोच, बिकॉज बिफोर नेक्स्ट मीटिंग ऑफ सेप्टेम्बर देर आर टू साइड्स ऑफ क्योर इन्फ्लेशन, CPI, PCE एंड नॉन फार्म पेरोल्स। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देर आर सेट ऑफ 2 CPI, क्योर CPI, PCE एंड नॉन फार्म पेरोल। इट मीन्स कि जो डेटा है अगस्त में आने वाला है, CPI का सितंबर में आने वाला है। जो नेक्स्ट आप लोगों को पता है कि जो मीटिंग है वो 20 सितंबर को है। तो 20 सितंबर से पहले 2 बार हमें CPI का डेटा देखने को मिलेगा। 2 बार हमें 2021 को है जो मीटिंग है, उसके पहले 2 बार हमें इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिलेगा। तो जो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो पॉल की स्पीच रहने वाली है कि वो बोलेंगे कि वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन डेटा डिपेंडेंट अप्रोच। अगर डेटा मोर देन एक्सपेक्टेड आएगा तो देन वी कैन कंसीडर इट, अदरवाइज तो वी आर सेटिस्फाइड विद एज ऑफ नाउ जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली। अगर स्टेटमेंट ये रह जाती है कि भाई वी आर सेटिस्फाइड विद डेटा ड्रिवन अप्रोच, तो सॉरी कि वी आर सेटिस्फाइड विद एज ऑफ नाउ सिनेरियो जो इन्फ्लेशन नंबर है कि वी आर सेटिस्फाइड दिस, तो वी कैन सी डाउनफॉल इन डॉलर इंडेक्स एंड इट इज डोविस स्पीच। बट अगर कहीं पर भी एक स्कोप हुआ मार्केट में कि अगर पॉल ने सिर्फ इतना नहीं बोला कि भाई वी आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सितंबर को लेकर के कॉन्फिडेंस नहीं शो किया कि वी आर गोइंग टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉट, देन मार्केट विल रिएक्ट पॉजिटिवली, मीन्स डॉलर इंडेक्स विल मूव डाउन साइड में। अगर कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल दिया कि वी आर गोइंग टू रेज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वी आर थिंकिंग अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन इट कैन हिट अपसाइड मूव ऑफ 102.05, means upside 1% we can expect in dollar index. On the upper side के जो लेवल है 61.8% को हिट करेगा 102, जिसके चांसेस ऑन द माई पर्सनल व्यू है जो मेरा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 102 विल नॉट टच बाय टुमारो एंड मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहीं पर होल्ड कर सकता है अगर स्पीच डोविस भी नहीं रहती है तो। गॉट इट। तो आई होप कि आप लोगों को फेड क्लियर है। एंड अभी बात कर लेते हैं ECB की। ECB की साइड से बिल्कुल क्लियर है कि 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक क्लियर है। उसके बाद जो स्कोप बचता है वो कितना बचता है, 21 बेसिस पॉइंट्स का, बिकॉज दे आर गोइंग टू रेज 26 बेसिस पॉइंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट मैं आप लोगों को ऑलरेडी वो भी बता चुका हूँ कि जर्मनी में क्योर इन्फ्लेशन डेटा लग रहा है कि वो सेकेंड वेव में है एक्सेलरेशन की। गॉट इट, कि मीन्स इट विल मूव अपसाइड। अगर वो अपसाइड मूव करता है तो देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 46 जो बेसिस पॉइंट्स है इन टुमारो मीटिंग एंड इन नेक्स्ट मीटिंग जो सितंबर में होने वाली है। बट जो जीडीपी के नंबर है जर्मनी के ऑलरेडी बैक टू बैक 2 क्वार्टर्स का नंबर नेगेटिव में है, मीन्स जर्मनी एंटर्स इनटू रिसेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो वी कैन से कि जो कल की स्पीच है ECB की उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स हाइक करने के बाद दे कैन टेक सम रेस्ट, तो वहाँ से भी एक्सपेक्टेड है। एंड प्लस फेड की साइड से मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई फेड क्या बोल सकती है। फेड टोटली डिपेंडेंट रहेगी डेटा डिपेंडेंट अप्रोच। एंड सेकंड कि जो आज की स्पीच है, जो आफ्टर 30 मिनट्स पॉल स्पीच है, उसमें कोई भी इकोनॉमिक जो डेटा है उसकी बात नहीं होगी,
सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन पर वी कैन एक्सपेक्ट कि जो स्पीच रहने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन नंबर्स पर। तो बाकी देखते हैं कि क्या रहता है। मैंने आप लोगों को ये मैं बता चुका हूँ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम डाउनफॉल। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आइदर इट कुड बी अ न्यूट्रल और डोविस स्टेटमेंट फ्रॉम फेड साइड, न्यूट्रल और डोविस। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ हॉकिश स्पीच। अगर हॉकिश रहता तो देन यू नो कि वी कैन सी डॉलर इंडेक्स एप्रिसिएशन। गॉट इट। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपका कोई फीडबैक है या आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस आपने फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, या आपका कोई पर्सनल व्यू है तो वो भी मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। वी कैन डिस्कस ऑन इट। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। एंड हम कल फिर मिलेंगे एक टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।